मगर जो भरत सिंह जी ना सिर्फ आपके बीच में आए हैं, लेकिन अभिमन्यु को जिता कर वापस लेके जाएंगे, ये उनकी जिम्मेदारी मैं लगा रहा हूँ। हमारे भाई भरत सिंह बेनीवाल जी हमारी एक ऐसी बहन जिन्होंने दिन रात इस हल्के के लिए बहुत काम किया, बहुत परिश्रम किया, और किसी भी राजनीतिक दल में कई साथ करते हैं, मौका एक को मिलता है चुनाव लड़ने का, लेकिन मान सम्मान सबका बराबर होता है। आज मैं धन्यवाद करता हूं हमारी बहन का कि उन्होंने हाई कमांड के हमारे संदेश की लाज भी रखी और स्वयं मेरी लाज रखी, और आज इस सभा में जो आज पहुंची हैं, मैं धन्यवाद करता हूं शबनम गोदावरी जी का। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं शबनम जी को कि कांग्रेस की सरकार बनेगी जयपुर में, और आपका मान सम्मान की बात आएगी तो वो लड़ाई हम लड़ेंगे और हमारे साथ भाई अभिमन्यु लड़ेंगे। आपका मान सम्मान कांग्रेस की सरकार में, ये श्रीनिवास जी को भी मैं कहना चाहता हूँ, और उसमें श्रीनिवास जी को भी हम साथ लेंगे। उस लड़ाई में श्रीनिवास जी आपकी भी वैसी लड़ाई लड़ना और उससे भी ज्यादा लड़ना जो आपने अभी लड़ी। हमारे भाई तस्वीर सोलंकी जी, डॉक्टर महेंद्र जी, अजय छिकारा जी, राजकुमार शर्मा जी, आमिर वीर गिलाखेड़ा जी, साहिद खान जी, सुमित बेनीवाल जी, गौरव शीर जी, अनिल धनखड़ जी, मनोज हिटलर जी, अभिया जी, सुभाष जोधपुरिया जी, रंजीत हिटलर जी, भूपेंद्र कासनिया जी, प्रदीप बेनीवाल जी, जसवंत कसवा जी, बहुत से साथी यहाँ पे आए हैं। कई प्रदेशों के साथी दिखाई दे रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कई प्रदेशों के, यहाँ केवल मलकीत सिंह खोसा जी, यहाँ केवल राजस्थानी नहीं, पंजाब, हरियाणा और यहाँ तक कि कर्नाटक से श्रीनिवास जी चल के अभिमन्यु जी के साथ आप अंदाजा लगाए हैं। और हमारा एक ऐसा भाई, जिसने ऐसा नौजवान जिनको आशीर्वाद देने के लिए आज यहाँ पे एकत्रित हुए, जिनका साथ निभाने के लिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए, जो आने वाले समय में इस इलाके की और राजस्थान की बहुत लंबे समय तक अपनी मेहनत से, ईमानदारी से जो सेवा करेंगे, और जिनको मैं आज इस अवसर पर ये बधाई देना चाहता हूँ। मैंने भी बहुत सी सभाएं देखी हैं, मगर क्योंकि आज हमारा जो हवाई जहाज जिससे श्रीनिवास में आना था, उसकी परमिशन की भी दिक्कत आई, तो ये जो 11:15 बजे का टाइम था यहाँ का, और अब तो मेरे ख्याल शाम कितने बजे समय हो गए, 3:30-4 बजे तक ये सभा चलेगी। तो ये एक सभा चुनावी सभा, लेकिन ये तो पूरे दिन का, जो पूरे दिन अगर बैठ जाए तो आपने तो अभिमन्यु जी का आंदोलन करके दिखा दिया। मैं बधाई देता हूं, इतनी देर से आप लोग बैठे, मैं बधाई देता हूं एडवांस में। अभिमन्यु जो चक्रव्यूह है, वो चक्रव्यूह जो है हमारा अभिमन्यु, वो चक्रव्यूह तोड़ चुका आपके आशीर्वाद से। और आज की इस सभा के बाद और पूरे टीवी का धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ के लोग यहाँ पे विराजमान पहुंचे, नौजवान साथी। मैं 2-3 बातें कहूंगा, बहुत देर से आप लोग बैठे थे। एक भारतीय जनता पार्टी के बारे में, केंद्र सरकार के बारे में कुछ जरूर मैं कहूंगा, और राजस्थान के बारे में, और अभिमन्यु के बारे में, और अभिमन्यु और मेरे संबंध के बारे में कहूंगा। पहले तो केंद्र सरकार को मैं थोड़ा लपेटना चाहिए बीजेपी को। ये बहुत हो गया। ये कहते थे 17 में 2014 में कहते थे 2 करोड़ रोजगार आएंगे, 15 लाख के बैंक खाते में आएंगे, 4 लाख विदेश से लाएंगे, किसान की आमदनी दुगनी कराएंगे, महंगाई कम कराएंगे, पेट्रोल डीजल रसोई गैस सिलेंडर सस्ता दिलवाएंगे, अच्छे लाएंगे और कुछ नया करके दिखाएंगे। आज इनको 10 साल लगभग हो गया, ना काला धन आया, ना अच्छे दिन आए, ना डीजल पेट्रोल रसोई गैस का सिलेंडर सस्ता आया, ना किसान की आमदनी दुगनी हुई। लेकिन इन्होंने वादा जरूर पूरा किया। मैं मानता हूं, पत्रकार साथी नोट करें, ये कहते थे कुछ नया करके दिखाएं, नया जरूर कुछ करके दिखाएं। 75 साल में एक इतिहास जरूर बना के दिखाया इन्होंने। 75 साल में देश में इतनी बेरोजगारी नहीं हुई पूरे देश में जितना मोदी जी आपकी सरकार में आजाद में कारण लगाए थे, तभी हमें हमारे जहाज परमिशन नहीं मिली। 75 साल में
देश में इतनी बेरोजगारी नहीं हुई मोदी जी ने अपनी सरकार में। 75 साल में महंगाई इतनी नहीं बढ़ी। डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस का सिलेंडर 75 साल में इतना महंगा नहीं हुआ मोदी जी ने आपकी सरकार में। 75 साल में देश में गरीब और अमीर में इतना अंतर नहीं बढ़ा जितना मोदी जी आपकी सरकार में। 75 साल में बड़े बैंकों का रुपया, बड़े कुछ उद्योगपति घरानों का इतना मांग नहीं हुआ जितना मोदी जी आपकी सरकार में। 75 साल में किसानों पे इतना अत्याचार नहीं हुआ। आंदोलन में 750 किसानों की जान चली गई और उनका मजाक उड़ाने का काम इन्होंने किया। 75 साल में किसानों पर अत्याचार नहीं हुआ जितना मोदी जी आपकी सरकार में। 75 साल में हमारे देश की बेटियां ओलंपिक विजेता खिलाड़ियों को दिल्ली की सड़कों पे यूं नहीं खींचा गया जितना मोदी जी आपकी सरकार में। 75 साल में यूं झूठ भी नहीं बोले गए जितना आपकी सरकार में। और 75 साल में भाई को भाई से यूं ही नहीं लड़ाया गया धर्म और जाति पे जैसा मोदी जी आपकी सरकार में। कहीं हिंदू मुस्लिम का नारा देते हो, कहीं हरियाणा जैसे प्रदेश है तो उस नारे को बदल देते हो और उस नारे को जाग का नारा दे देते हो, 35A का नारा दे देते हो। 75 साल में भाई को भाई से यूं नहीं लड़ाया गया मोदी जी आपकी सरकार में। और 75 साल में तानाशाही भी इस तरीके से नहीं करी गई। सीबीआई, ईडी, विपक्ष की कोई भी मजबूत आवाज हो वहीं पहुंच जाती है। राजस्थान में गहलोत साहब के घर पे पहुंच जाती है, डोटासरा जी के पास पहुंच जाती है, सचिन जी के पास पहुंच जाती है, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के पास पहुंच जाती है, तो हरियाणा में हुड्डा साहब के पास पहुंच जाती है, हमारे स्वागत में आ जाती है। जहां भी विपक्ष की मजबूत आवाज हो उसको निशाने पे लेकर यूं नहीं। और 75 साल में मीडिया को भी यूं नहीं खिलाया गया जितना आपकी सरकार में। गलत नहीं कह रहा है, मीडिया वालों से चलो चलो खबर छोड़ भेजे। इसीलिए रिकॉर्ड तो बहुत बनाए हैं लेकिन इसीलिए मोदी जी आपको जाना होगा, बीजेपी को जाना होगा और राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी को इस देश में लाना होगा। ये संकल्प करते हैं। ये राजस्थान की वो वीर भूमि, वो किसान भूमि, जय जवान जय किसान नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया उस नारे की गूंज सुनाई देती है राजस्थान में। राजस्थान हरियाणा की वो ये भूमि है जय जवान जय किसान जय पहलवान हम बोलते हैं हरियाणा में। मगर आपने क्या किया? न तो जय किसान छोड़ा, न जय जवान छोड़ा, न जय पहलवान छोड़ा। किसानों के साथ इतना बड़ा अत्याचार, किसान आंदोलन मैं आपको बताना चाहता हूं। 1.5 साल का आंदोलन चला वही दिन है आज के ही दिन। आज से 3 साल पहले मोदी जी प्रकट हुए टीवी पे गांव में वापिस ले लेता हूं। 750 किसानों के घरों के चिराग बुझने के बाद 750 किसान, किसी का बेटा, किसी का बाप था, किसी का बच्चा, वो सब वापिस आए उन धरनों से और मजाक उड़ाने का काम हुआ उस संसद में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आपका बच्चा, आपका भाई हूं, क्योंकि राजस्थान के 25 सांसद आपने बीजेपी को दे दिया। हरियाणा में भी 15 सांसद हैं, राज्यसभा लोकसभा के 14 बीजेपी के। एकमात्र विपक्ष के सांसद के रूप में जब मैं आवाज उठाता था उन धरनों पे लड़ाई लड़ रहे थे, किसान की भविष्य को बनाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। हर रोज जब वापिस आते थे किसी के आंसू पोंछते थे, जब संसद में जाके आवाज उठाते थे तो पूरी बीजेपी मजाक उड़ाती थी। राजस्थान में कोई उसकी गवाही देने के लिए आपके बीच नहीं आएगा। हरियाणा में मैं एकमात्र विपक्ष का सांसद था, मैं गवाही ना दूं आपके बीच में चर्चा में टीवी में मैं हाथ गवाही मजाक उड़ाते थे। मैं कहता था कि किसान की बात मानो तो नहीं मानेंगे। फिर हम कहते थे किसान मानो और नहीं मानेंगे तो उपद्रवी हैं, ये तो आतंकवादी हैं। किसान को कम से कम इंसान मानो, सहानुभूति के 2 शब्द जरूर कह दो। अगर किसी धरने पे तबीयत खराब हो जाए तो शासन में हड़कंप आ जाता है। यहाँ 750 शव उठ गए बंदों से, कम से कम अपनी माई मन के है। किसी का चला गया वह नहीं मानेंगे तो देशद्रोही बताया गया। और जब उनकी डाल के मैंने संसद में कहा कि जिनको आप देशद्रोही बता रहे हो ये वही लोग हैं जिनका एक बेटा ट्रैक्टर का स्टीयरिंग पकड़ के देश को खाद्य सुरक्षा देता है तो दूसरा बेटा ट्रेन पकड़ के चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पे देश को सुरक्षा देने में काम करता है। इस कौम को, इस राष्ट्रभक्त कौम को, देशभक्त कौम को पूरी पार्टी
मैं इसीलिए बता रहा हूँ, मैं भी देश की पंचायत में आपके आशीर्वाद से 20 वर्ष से 3 बार लोकसभा में रहा। 20 वर्ष से देश की पंचायत, सबसे बड़ी पंचायत में मुझे अवसर मिला। हरियाणा के लोगों का बहुत आशीर्वाद मिला। शायद मेरी उम्र में इतना लंबा अवसर किसी को मेरा नहीं मिला, मेरा सौभाग्य है। लेकिन ऐसा दुर्भाग्य है कि ऐसा समय में मैंने देखा देश की उस पंचायत में किसान की पगड़ी को उछाला गया। आज से 125 साल पहले एक आंदोलन चला था, पगड़ी संभाल जब तक पगड़ी संभाल हुए। आंदोलन चला था कि नहीं चला तो मैं ना चाहता हूँ। आज तक हमारे बड़े बुजुर्ग याद करते हैं, पगड़ी संभालता पगड़ी संभाल हुए। उस समय अंग्रेजों ने किसान की पगड़ी को कुचलने का काम किया था। अब इन्होंने किसान की पगड़ी को कुचलने का काम किया। मैं उस अमान की कहानी आपको बताने के लिए मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। मैं संग्राम भी आपसे पूछना चाहता हूँ, उस अपमान का बदला लोगे कि नहीं लोगे? एक बार हाथ करके मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जय जवान था मगर जय जवान नहीं छोड़ा, जय किसान था जय किसान नहीं छोड़ा। जवान सबसे ज्यादा फौजी अगर कहीं से जाता है तो राजस्थान से जाता है, हरियाणा से जाता है। अग्निपथ योजना को मैं बताना चाहता हूँ, अग्निवीर 4 साल के बाद घर वापस आ जाओ बिना पेंशन के। आजकल कोई बड़ी फौजी हो, रिश्ते वाले जब जाते हैं तो पता करते हैं कि कौन सी फौज में हो, पक्की फौज में हो या 4 साल के बाद बिना पेंशन के आ जाओगे। फौज पे चोट मारी, जय जवान जय जवान के लिए रहने का जय पहलवान। हमारी वो बेटियां जिन्होंने दुनिया के अंदर आपका नाम रोशन करने का काम किया, ओलंपिक विजेता बेटियां, किस देश में हमारी बेटियों के साथ ऐसा अन्याय होगा? उनको दिल्ली की सड़कों पे घसीटा गया इस बात को लेकर क्यों उन्होंने न्याय मांग लिया। दिल्ली पुलिस ने लिख दिया कि आरोपी ब्रिजभूषण हर मौके पर उनके साथ दुर्व्यवहार करता था, लेकिन क्योंकि वो भाजपा के सांसद थे, जब उनसे मिलते थे तो हमारे जैसे लोग नाम ले लेते थे कि तो इनके साथ दे रहे हैं। ये वो देश है, मैं से आया हूं जिस देश में बहन की इज्जत के लिए महाभारत जैसा रण हुआ, जिस देश में ये वो देश है जिस देश में अपने दुश्मन की बहन बेटी की इज्जत को अपनी बहन बेटी की इज्जत माना जाता है। लेकिन वो कौन थी? वो कौन थी? वो बेटियां, देश के लिए ओलंपिक मेडल लेके आने वाली वो बेटियां, देश के तिरंगे को दुनिया में ऊंचा उठाने वाली वो बेटियां, वो कौन थी? किसकी थी? वो देश की बेटियां थी। लेकिन भाजपा ने बयान दिया, उनको एक समाज की बेटी बता दिया। क्या वो समाज इस देश का समाज नहीं है? क्या उनकी बेटियों की इज्जत की रक्षा देश में समाज की और देश की सरकार की वो इज्जत रक्षा की जिम्मेदारी नहीं है? मैं पूछना चाहता हूँ, ना जय जवान छोड़ा जय पहलवान, न जय किसान। उन बहन बेटियों की के साथ जो अन्याय हुआ उसका बदला भी टीवी वाले वोट की चोट से ले लेंगे कि नहीं लेंगे? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, ये पूछने आया हूँ। मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, ये जो आपके उम्मीदवार हैं ये मैं बताना चाहता हूँ, मैं गवाही देता हूँ इस बात की। जो उम्मीदवार यहाँ से माननीय पूनिया, ये मेरी टीम के सदस्य हैं, ये मेरे भाई हैं, छोटे भाई हैं, मेरी टीम के सदस्य हैं। और जब किसान पे इस सरकार ने मांग किया तो उन धरनों में वो जो धरने लगे थे, उन धरनों में जब हम दिन और रात किसान की लड़ाई लड़ रहे थे तो उस लड़ाई में इस इलाके से राजस्थान से अगर कोई उन धरनों में कंधे से कंधा हमारा साथ निभाने के लिए आया तो मन्नू पुनिया उन धरनों में हमारा साथ निभाने आया। जब हमारी बेटियों की लड़ाई हम लड़ रहे थे जंतर मंतर, जब हमें जरूरत थी तो वहाँ हमारी बहन बेटियों की उस न्याय की लड़ाई में पूरे राजस्थान से कोई साथ निभाने आया तो मेरा छोटा भाई अभिमन्यु पुनिया जंतर मंतर के साथ और जब हम अपनी हरियाणा प्रदेश के भविष्य की लड़ाई लड़ रहे थे, आदमपुर के चुनाव में लड़ाई लड़ रहे थे, आदमपुर का वो उपचुनाव जिस उपचुनाव से ये फैसला होना था, अगर कांग्रेस मजबूती से वो चुनाव लड़ती है आज से 1 साल पहले तो हरियाणा में आने वाले समय कांग्रेस पार्टी की हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार बनने का रास्ता बनता।
और अगर कांग्रेस लड़ा जाती तो दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज हरियाणा के कोने आप भी देखते हो, हरियाणा के कोने से एक आवाज़ है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की खट्टर दुष्यंत सरकार हरियाणा से चाहिए। उल्ला साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है और ये जो बना हरियाणा में जो वातावरण बना वो वातावरण एक उपचुनाव से आदमपुर के उपचुनाव में हम वहां पे एक चक्रव्यूह जब चुनाव में रचा गया तो उस चक्रव्यूह में अगर दीपेंद्र का कोई साथ निभाने उस चक्रव्यूह के लिए पहुंचा तो हमारा भाई अभिमन्यु पहुंचा उसने यहाँ पे आदमपुर के चुनाव में तो आपने हमारा साथ दिया, आप हमारी टीम के सदस्य हो तो हम भी अभी आज साथ निभाने के लिए आए हैं और इस विश्वास के साथ आए हैं कि जैसे हमारी बहन शबनम ने हमारी आज बात रखी है, इस विश्वास के साथ मैं आप सबसे बीच में आया हूं कि टीपी वासियों आपको भी और पूरे विधानसभा क्षेत्र वासियों आपको भी मेरी आई की बात रखनी है। रखोगे कि नहीं रखोगे मैं पूछना चाहता हूं। देखो ये विधायक तो आप एक चुनोगे लेकिन काम आप अनेक करोगे, बटन एक और काम अनेक। राजस्थान में सरकार बनाओगे, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की 25 साल बाद, और ये बता रहा हूं मैं एक नई खबर, वोट पड़ गए छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में आप चेक कर लेना, तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है, मिजोरम में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। 6 महीने पहले हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी नहीं है। पत्रकार पूछ रहे थे क्या होगा, मैंने पत्रकार साथियों कहा कि हिमाचल और कर्नाटक तो जहां से श्रीनिवास जी आए हैं हिमाचल और कर्नाटक तो झांकी है, पूरी पिक्चर अभी राजस्थान में भी दिखाना बाकी, अभी हरियाणा में दिखाना बाकी है। ये भी आप नोट करना, ये जो सारी सरकारें बन रही है और जो राजस्थान में जो लोग कहते हैं यह मुकाबला चल रहा है, 25 साल से हम भी आपकी पदवियों में बैठे हैं ना, और राजस्थान का गहरा रिश्ता है, कहीं रोटी बेटी का रिश्ता है हमारा, तो कहीं भाईचारे का रिश्ता है, कम से कम पड़ोसी का है ही है, हर खबर पहुंच जाती है हमारे पास। 25 साल से हर इलेक्शन में भरत सिंह जी बैठे हैं, इलेक्शन में पूछता था, जब भी कोई इलेक्शन होता था तो कहते थे कि भाई कभी बीजेपी की सरकार थी तो कहते थे इस बार बीजेपी की सरकार तो गए हो, कांग्रेस की होती थी तो कहते लोग बदलाव की बात कर रहे हैं। 25 साल से हमेशा बदलाव की खबर आती थी, हम भी 25 साल से राजनीति, 20 साल से संसद सदस्य, पहली बार 25 साल के बाद हरियाणा राजस्थान से हरियाणा में एक खबर आ रही है कि कोई सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, और जब ये खबर आती है तो जो मुकाबला करने की बात कर रहे हैं, अभी एक हफ्ता बचा है, आप देखना हर रोज आपको कांग्रेस की बढ़ती है खबर आप तक पहुंचेगी, और राजस्थान में जो काम गहलोत सरकार ने किए हैं उन कामों के आधार पे कांग्रेस का नेतृत्व है, गहलोत साहब, डोटासरा जी, सचिन पायलट जी और सभी साथियों के विश्वास से राहुल जी के नेतृत्व में राजस्थान में कांग्रेस पार्टी इतिहास रचेगी और पांचों प्रदेशों के अंदर कांग्रेस पार्टी सरकार बनेगी। 3 तारीख को 3 तारीख को ये होगा, एक क्रिकेट का वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान, इंडिया आज जीतेगा, क्रिकेट के वर्ल्ड कप में इंडिया की टीम आज जीतेगी, और 3 तारीख को पांचों प्रदेशों में इंडिया की टीम दोबारा जीतेगी। ये हो गया है, तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप सब अपना इसमें योगदान देंगे, और मैंने कहा बटन है काम यहाँ से सरकार बनेगी उसमें तो आप अपना योगदान कराएंगे, हरियाणा में भी 6 महीने बाद सरकार आएंगे, और आपकी विधानसभा क्षेत्र के आधे काम हरियाणा में पड़ते हैं, तो ये सारी हमारी सिरसा की टीम बैठी है, सारे सिरसा के हमारे विधायक बैठे हैं, फतेहाबाद के बैठे हैं, और हम बैठे हैं,
राजस्थान में भी काम कराना, मगर हरियाणा में भी मैंने, क्योंकि हमारे छोटे भाई हो, हरियाणा में आपके दुगने काम कर दिखाएंगे। हरियाणा के भी हम उठते हैं। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राम जी की। बहुत बहुत धन्यवाद दीपेंद्र उटेल जी का। आज देखियो छठ का महापर्व है, छठ की भी आप सभी को बहुत बहुत बधाई।